हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 का गणित की किताब और उसमें चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है मौसम का आनंद। आपको इस वीडियो में वर्कबुक फिल इन द ब्लैंक जो भी होता है वर्कशीट सारी की सारी कंप्लीट आपको मिलने वाली है यहाँ पर। और इस वीडियो में आपको ये भी मिलेगा कि आप यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या कौन सा मौसम होता है, कौन से मौसम को क्या कहते हैं। आप इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ टाइम का मापन करना सीखेंगे। ठीक है कि कौन सा टाइम होता है, कब क्या होता है, तो आप इसके बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए जाकर। ठीक है, मैंने सब में वर्कशीट वो कंप्लीट करवाया है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो आप भी इस वीडियो को पूरी देखें और आपसे गुजारिश है कि आपको इस वीडियो को अपने एक दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को शेयर करना है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर लगभग डेली रोज़ के कम से कम 10 बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो सेशन है वो है आपका मौसम का आनंद, है ना। इसमें क्या लिखा है, मौसम का आनंद। अब आप मौसम आपके 4 होते हैं, ठीक है, वही मौसमों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, पहला आता है आपका बसंत। भरे बगीचे फूलों से, कोयल पपीहा गाना गाए, पेड़ों पर नए पत्ते आए, डाली झूले धूम मचाए। ठीक है, अब जब बसंत आता है तो क्या होता है, इसको कहते हैं ऑटम, है ना। ये क्या होता है, इसके अंदर आप दशहरा मनाते हैं, है ना, शरद पूर्णिमा मनाते हैं और बहुत सारे त्यौहार आते हैं आपके, वो आप इसमें मनाते हैं। जब बसंत आती है तो क्या होता है, फूल खिलने लगते हैं, है ना, भरे बगीचे में फूल खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं पेड़ों पर। ठीक, ये इस टाइप के जब होता है। फिर आता है गर्मी। सूरज चमक रहा है खूब, धरती पर फैली है धूप, बहे पसीना जलते पाँव, लगे भली पेड़ों की छाँव। ठीक है, अब जब क्या गर्मी आती है तो बहुत सारी चमक होती है धूप की, बहुत गर्मी होती है, पसीना आता है, पैर हाथ जलते हैं और जो लोग होते हैं उनको पेड़ों की छाया बहुत पसंद आती है। अपन गर्मी को क्या कहते हैं, समर वेकेशन, मतलब समर। ठीक है, छुट्टियां कब लगती हैं स्कूल की, गर्मियों में, मतलब समर में। इसमें आपकी क्या गुरु पूर्णिमा आती है, बुद्ध पूर्णिमा है, रामनवमी है, महावीर जयंती है, बहुत सारे और भी त्यौहार इसमें हम मनाए जाते हैं। आता है बरसात। बरसात को कहते हैं अपन क्या, यहाँ पर मानसून। क्या कहते हैं, मानसून सीजन। ठीक है, मानसून में क्या होता है कि बिजली कड़के कड़ कड़ कड़, बादल गरजे गड़ गड़ गड़, पानी बरसा झम झम झम, बच्चे दौड़े धम धम धम। बारिश होती है तो क्या होता है आपका, बारिश होगी तो आपको सब जो बच्चे हैं उसमें पानी में नहाते हैं, दौड़ते हैं, उछकते हैं, जितने भी जानवर हैं वो सारे जानवर आपके ऐसे ही मस्ती करते हैं। फिर आता है आपका पतझड़ का सीजन। ठीक है, पतझड़ मतलब होता है स्प्रिंग सीजन। तो पेड़ों से गिरते पत्ते, चारों ओर बिखरते पत्ते, बहे हवा होकर मत वाली, सूनी होगी अब हर डाली। पेड़ से सारे पत्ते जो होते हैं वो सब गिर जाते हैं पतझड़ में, ना भी उसका क्या है, पतझड़, मतलब कि पत्ते सब गिर जाएंगे। ठीक है, स्प्रिंग सीजन है, गुड़ी पड़वा, है ना, शिवरात्रि, है ना, और बैसाखी, होली, जिस सब काय में आते हैं, पतझड़ में आते हैं। अब आती है सर्दी, मतलब कि विंटर। ठंडी ठंडी हवा चले, सूरज कभी निकले, मोटे मोटे कपड़े हम पहने घूम रहे हरदम। अब जब सर्दी आती है तो क्या होता है, बहुत ठंड लगती है और सब क्या करते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ठंड नहीं लगती है। ठीक है, आगे आता है, यहाँ पर लिखा है कि आओ सोचें आपकी छुट्टियाँ किस मौसम में होती हैं। आपको बताना है कि आपकी स्कूल की छुट्टियाँ किस मौसम में होती हैं। जैसे ज़्यादातर तो गर्मियों में होती है, तो आप क्या बताएंगे, गर्मियों में होती हैं। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन कि किस मौसम में आपका जन्मदिन आता है। आपका जो बर्थ डेट है वो कब आता है, आपका जो मौसम है, मौसम मतलब कि जन्मदिन है वो कौन से मौसम में आता है, आपको बताना है। आपका मनपसंद मौसम कौन सा है और क्यों, तो आपको ये भी बताना है कि आपका कौन सा मनपसंद मौसम है और क्यों है। फिर आता है आपके पसंदीदा मौसम की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कौन सी बात आपको, जो आपको मौसम पसंद है, ठीक है, उसमें सबसे अच्छी बात लगती है। आगे आता है कि मौसम के चित्रों को उनके नाम और त्योहारों के साथ मिलाइए। चित्र को मिलाना है मौसम के साथ। ठीक है, सारे यहाँ पर चित्र में दिखना ज़रूरी है। ठीक है, आगे सबके सब। अब देखो यहाँ पर पहला क्या लिखा है आपका, पतझड़। तो पतझड़ मतलब कि पत्ते झड़ना जरूरी है, तो पतझड़ में ये कर दो। ठीक है, पतझड़ हो गया जी। उसके बाद आता है आपका दूसरा गर्मी। तो गर्मी कब होती है, जब यहाँ पर लोग पेड़ की छाया ले लेते हैं। ठीक है, पेड़ की छाया में बैठते हैं। फिर आता है बसंत। बसंत मतलब कि क्या होता है आपका, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन मतलब कि फूल सब ये खिलने लगते हैं। उसके बाद आता है आपका सर्दी, विंटर। विंटर मतलब सब कपड़े कैसे पहनने लगते हैं, ऊनी मोटे कपड़े पहनते हैं। बरसात मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर बरसात आती है, लोग नहाते हैं। अब देखो पतझड़ के मौसम में आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हो, दशहरा, शरद पूर्णिमा, दिवाली। गर्मी में गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, महावीर जयंती। बसंत में गुड़ी पड़वा, बैसाखी, होली। और सर्दी में शिवरात्रि, लोहड़ी, बिहू, क्रिसमस, गणतंत्र दिवस और गुरु नानक जयंती। उसके बाद आता है आपका जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस। आप इतने सारे इसमें त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, क्या लिखा है कि
कैलेंडर का खेल। अब यहाँ पर देखो कैलेंडर का खेल दिया गया है, मतलब कि आपको कैलेंडर बताया गया है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन हैं, ऐसे आपको पूरा दिसंबर तक का कैलेंडर दिया गया है। ये 2023 का कैलेंडर है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा आंसर देना पड़ेगा, जैसे कि कैलेंडर देखकर तालिका को पूरा कीजिए। क्या लिखा है कि कैलेंडर देखकर तालिका को पूरा कीजिए, महीनों के नाम और दिनों के नाम। ठीक है, जैसे कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में कितने कितने होते हैं, तो लगभग 31 दिन आपके होते हैं। फरवरी में तो आपको पता है या तो 28 है, पर 29 पर अपन को अभी इस कैलेंडर के हिसाब से देखना है जो कैलेंडर यहाँ पर है। फिर अप्रैल, जून, सितंबर में भी कितने होते हैं, 30 ही दिनों की संख्या होती है। आओ बातचीत करें में कहा है कि हम कैलेंडर का उपयोग क्यों करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डेट पता चले, दिन पता चले, ईयर पता चले, महीना पता चले, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। अगला आता है कि क्या सभी वर्षों में फरवरी माह में दिनों की संख्या समान होती है, तो समान होती है क्या, आपके जितने भी दिन होते हैं, तो होती नहीं है, समान नहीं होती है। आफ्टर 4 साल के बाद जो फरवरी होती है वो 29 की होती है ना, 4 साल के बाद, 4 साल बाद, है ना, 29 की क्या होती है, फरवरी होती है। अगला आता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगला आता है कि पिछले पृष्ठ पर दिए गए कैलेंडर में अप्रैल के माह में कुल कितने रविवार हैं, तो कितने रविवार हैं आपको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। कितने रविवार हो जाएंगे, तो 5 संडे आपके हो जाएंगे। कितने संडे हो जाएंगे, 5 संडे आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि कौन कौन से महीने में 5 रविवार हैं। ठीक है, कौन कौन से महीने में 5 रविवार आते हैं, तो आप किस किस में लिखेंगे, 5 रविवार किस किस में आते हैं, तो यहाँ पर लिख देना क्या, जनवरी, जनवरी के बाद अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के बाद आप लिखना जुलाई, किस में आता है, जुलाई इंग्लिश में लिख दी मैंने। ठीक है, अक्टूबर लिख दो, अक्टूबर के बाद लिख दो दिसंबर, लिख दो दिसंबर। ठीक है, यह क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, खालिस्तान के महीनों में गर्मियों की छुट्टी होती है, तो कब कब होती हैं आपकी, कौन सा महीना होता है, तो आपका होता है मई और जून। ठीक है, मई और जून आपका होता है। फिर आता है अगला कि खालिस्तान के महीने में सर्दियों की छुट्टी होती है ना, विंटर की छुट्टी कब होती है, तो आपकी होती है यहाँ पर दिसंबर से जनवरी के बीच में आपकी होती है। अगला आता है क्या आप बता सकते हैं कि मार्च एवं अप्रैल के महीने में कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं, तो आपको टोटल बताना है कि कितने दिन होते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहला कौन है, मार्च में होगा 30 दिन, फिर 31 दिन इसमें हो गए, टोटल 61 दिन आपके हो जाएंगे। ठीक है, आप कैलेंडर में से मिला लीजिए। अब परियोजना का कार्य है, परियोजना का कार्य तो अपने मन से कर लेना आप, जैसे कि अपने जन्मदिन वाले महीने के कैलेंडर बनाइए, उसमें जन्मदिन की तारीख पर का चिन्ह लगाइए, कब तारीख आपकी जन्मदिन की है। अगला आता है कितना समय लगेगा, नीचे दी गई गतिविधियाँ कितने समय में होती हैं, घंटे, दिन या महीने में, तो आपको बताना। भोजन जो पकता है वो कब पकता है, महीनों में पकता है क्या, ठीक है, तो वो कब पकता है, घंटे में पक जाता है, कितने घंटे में पक जाता है। ठीक है, थोड़ा छोटा करें, इस वाले को देखो पहले तो। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो ये क्या हो गया, भोजन कब पक जाएगा, घंटे में पक जाएगा। उसके बाद आता है आपका क्या कि सब गर्मियों की छुट्टी महीने की होती है, गर्मी की छुट्टी है ना, कब की होती है, महीने की छुट्टी। पानी का है, स्वेटर बुनना, स्वेटर एक ही दिन में बुना हो जाता है स्वेटर तो। ठीक है, स्वेटर एक दिन, प्लेइंग कितना खिलोगे, घंटे में खिलोगे कि दिन भर खिलोगे, पूरे दिन खिलोगे तो फिर क्या बचेगा। अगला आता है कि मौसम का बदलना क्या होता है, महीने पर डिपेंड करता है, और जो बीज से पौधे बनाता है वो दिनों में बनते हैं। उसके बाद आता है योगा भी क्या करता है, घंटों का काम होता है, मतलब कि 1 घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए। आगे आता है कि आपको एक मंजर है, एक है ना यात्रा है वो दिखाई जा रही है कि आपने जो इंदौर का विजयवाड़ा देखा होगा, तो उसके अंदर यहाँ पर एक सीन दिखाया गया है, बहुत सारे आपको क्या है फोटो के साथ साथ आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको समझाया जा रहा है। जैसे कि जल्दी चलो रेलगाड़ी छूटने वाली है, अरे वह हम रेलगाड़ी से जाएंगे, अब अगले 1 घंटे में हम विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। ठीक है, दादाजी अभी 1:15 PM बजे हैं, हमें नानी के घर पहुंचने में कितना समय लगेगा। फिर वो कहता है जीते रहो बेटे। ठीक है, तो 25 तारीख आ गया, हाँ बेटा आज उनकी शादी जो है, मामा जी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, माँ हमारी रेलगाड़ी 1 दिन बाद है, क्या हम आज घूमने जा सकते हैं, तो हाँ हम आज सुबह 11 बजे मंगलगिरी की पहाड़ियों पर घूमने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि सुबह 26 तारीख को, देखिए दादी ये पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं, यहाँ कोई सुंदर फूल भी हैं। ठीक है, बच्चों शाम के 5 बज गए हैं, अब हमें अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी, 8 घंटे बाद वापस आएंगे। ठीक है, अब 27 तारीख की हो गई बात, 9 बज रहा है दिन का। परिवार सुबह 9 बजे बस से कोंडापल्ली किला जाने का फैसला किया। सर ठीक है सर, आप
किले के दौरा करें। मैं आप सभी को लेने 8 घंटे बाद आऊँगा। आपकी यात्रा शानदार हो। ओह नेताजी, ओह पिताजी, हमारी यात्रा समाप्त हो गई है और अब हमें अपने घर वापस जाना है। लेकिन मैं देश की सबसे तेज़ ट्रेन वंदे भारत में यात्रा करने का लिए उत्साहित हूँ। बहुत खूब माँ, हाँ, हम जल्द ही फिर से ऐसी यात्रा करेंगे। ठीक है, ऐसी यात्रा करेंगे। मैं अपने मित्रों को इस रोमांचक बस यात्रा के बारे में बताने के लिए इंतज़ार कर सकता हूँ। क्वेश्चन आता है आगे, क्या लिखा है कि हर्ष के परिवार ने यात्रा की योजना क्यों बनाई, यात्रा के लिए किस जगह गए, आपको उनकी यात्रा में अच्छा क्या लगा। तो आपको बताना है कि क्यों लगा अच्छा। ठीक है, तो आपको सिंपल पढ़ के बताते चलना है। फिर आता है आपका आगे क्या क्या बना। तो यहाँ पर आएगा आपका कि परिवार ने शादी में शामिल होने के लिए यात्रा की योजना बनवाई। वे यात्रा के लिए विजयवाड़ा पहुँच गए। मुझे अच्छा लगा कि परिवार ने समय पर बहुत अच्छा उपयोग किया है। आगे आता है क्वेश्चन कि उन्होंने किस दिन अपनी यात्रा प्रारंभ की, वे कब वापस आए। ठीक है, कब उन्होंने क्या की प्रार्थना की और कब वे वापस आए। तो उन्होंने अपनी यात्रा 24 नवंबर को शुरू की और 28 नवंबर को वापस आए। उनकी यात्रा 4 दिन लंबी थी। ठीक है, 4 दिन लंबी थी। अगला आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है कि उनकी दिन की यात्रा कितने समय तक थी। ठीक है, कितने समय तक थी, तो आपको याद होना चाहिए कितने समय तक थी। उसके बाद आता है आपका यात्रा मंगलगिरियों की पहाड़ी खालिस्तान। तो मंगलगिरियों की पहाड़ी 8 घंटे है ना। वे कितने समय ट्रेन में रहे, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम। अब आता है अगला क्वेश्चन कि दोनों में से किससे अधिक समय लगा। क्या आपने कोई यात्रा की है, आपको उस यात्रा की सबसे अधिक क्या पसंद है। ठीक है, आइए देखें कि गर्मी के एक दिन में क्या क्या काम करती हैं, किस समय करती है। आप प्रत्येक चित्र के नीचे काम करने का समय लिखिए। ठीक है, काम का समय क्या रहता है, ऑफिस का क्या रहता है, हर चीज़ का टाइम अलग अलग होता है। जैसे इसमें छोटा कांटा होता है घंटे का, बड़ा कांटा होता है मिनट का। भरना है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि 9 बज जाएंगे, यहाँ पर 9 बजे दिख रहा है, 6 बजे उठ के ये चला गया। अब उसके बाद आता है यहाँ पर 7 o'clock। अब यहाँ पर चाहे कितने बज गए, तो यहाँ पर 4 बज गए। ठीक है, यहाँ पर कितने बज गए, तो यहाँ पर 8 बज गए। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को करना है। इधर भी आपको भर देना है कि क्या क्या है। आता है कि छोटी सुई घंटे की सुई और बड़ी सुई मिनट की सुई की स्थिति को देखें और पता लगाइए कि गार्गी एक दिन में गतिविधियाँ को कब करती है। जैसे कि गार्गी कितने बजे उठती है, तो 6 बजे। अब वह विद्यालय कब जाएगी, तो 8 बजे जाएगी और ये 2 बजे वाला जो चैप्टर में थोड़ा से आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है आपका घड़ी देखकर समय बताइए। तो आपको समय बताना है कितना बज गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बज गया, 6 बज गया है ना, 6 o'clock हो गया। यहाँ पर कितना बज गया आपका, 3 बज गया। फिर यहाँ पर 9 बज गया और यहाँ पर चलते हैं घंटे पर घंटे की सुई और मिनट पर मिनट की सुई। ठीक है, अब आपको ये बनाना है ऐसे ही कि 3 o'clock। आप नीचे दिए गए काम कब करते हैं, घड़ी में घंटे और मिनट की सुई नहीं बनाना बताइए। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है खेलना कूदना, ये सब हो गया। आता है दिशाओं को जानना। दिशाओं को जानेंगे, दिशाएं इधर उधर की होती हैं। पर लगता है कि सारा विद्यालय जाने का रास्ता, सारा हरी रेखा वाले मार्ग से विद्यालय पहुँचने। अब अवस्था निया को उनके घर से विद्यालय तक लेकर जाना। पश्चिम उत्तर दक्षिण सुबह जहाँ से उगता सूरज, दिशा यहीं बतलाती पूर्व पश्चिम, ठीक पीछे की ओर जाकर जहाँ छिपता सूरज। दोनों हाथ जरा फैलाओ, उत्तर दक्षिण दिशा बनाओ, बायां हाथ बताएं उत्तर, इधर सभी वन पर्वत सुंदर। नेक्स्ट के नीचे दिए गए कक्षाओं को देखें और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आकर के नीचे दी गई कक्षा में देखा और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, क्या लिखा है कि क्या आप जानते हैं यह दिशात्मक सूचक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अब आता है अगला कि हनीत सारा के में बैठा जी, आपको सब भरना है चित्र को देखने के बाद। इस प्रकार से यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो चलिए वीडियो को, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर अपने बेस्ट फ्रेंड में सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुँचे और वो पढ़ने में आनंद आए मशीन आए। अब आपको पता है कि कक्षा 2 का 2 चैप्टर और बचे हैं, फिर अपन कक्षा 3 पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।